इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आपके मोबाइल पर खबरों की नोटिफिकेशन आती रहे। कुर्जा ने बदली फलोदी की तकदीर। प्रवासी पक्षी कुर्जा के पड़ाव स्थल खींचन गांव को मिली कुर्जा नगरी की नई पहचान। चारों ओर कुरकुर की आवाज, आसमान में वी की आकृति में उड़ते पक्षी और सूरज की पहली किरण के साथ जो इंसान ये नजारा देखता है वह इस कदर रोमांचित हो उठता है कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का नायाब तोहफा उसे पहले क्यों नहीं मिला। फलोदी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खींचन में प्रतिवर्ष साइबेरिया से शीतकालीन प्रवास पर आने वाले कुर्जा पक्षियों के पड़ाव स्थल के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुका है खींचन गांव। लिहाजा पर्यटन मानचित्र पर उभरने के बाद यहाँ सैलानियों की रेलम-पे लगी रहती है। मैं सेवाराम माली, पक्षी प्रेमी, खींचन फलोदी। ये जो डेमोसाइल क्रेन कुर्जा अभी 1 सितंबर को आई है और आज इनकी संख्या लमसम 2 दिनों से 1500 हो गई है। कुर्जा पक्षियों को साइबेरिया में डेमोसाइल क्रेन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन भारत में इन पक्षियों को कुर्जा नाम से जाना जाता है। इन पक्षियों का मुख्य खाना ज्वार, नमक, चूने का पत्थर और नमक युक्त पानी है। आइए सबसे पहले इन पक्षियों के बारे में जानते हैं। ये पक्षी कब आते हैं? ये पक्षी इतनी तादाद में कहां से आते हैं? इन पक्षियों ने इस भूभाग को अपने प्रवास के लिए क्यों चुना? क्या कारण है साइबेरिया से यहां आने का? कितने किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहां पहुंचते हैं ये परिंदे? इनकी रोज संख्या बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले 1 महीने के अंदर इनकी संख्या 10,000 से 15,000 क्रॉस हो जाएगी और दिसंबर 15 तारीख तक इनकी संख्या 30,000 के करीब पहुंचने की संभावना है। कुर्जा सितंबर माह के पहले सप्ताह में साइबेरिया से फलोदी के खींचन गांव में पहुंचने शुरू हो जाते हैं और नवंबर में इनकी संख्या करीब 25,000 तक पहुंच जाती है। इन पक्षियों का पसंदीदा खाना इनको यहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है क्योंकि इस गांव के पानी में नमक है। यहाँ चूने का पत्थर मिलता है। इस क्षेत्र में नमक उत्पादन भारी मात्रा में होता है जो ये खाती है और ज्वार गांव के सेठ व पर्यावरण प्रेमी इनको उपलब्ध कराते हैं। ये पक्षी साइबेरिया में सितंबर माह में शुरू होने वाली बर्फबारी से बचने के लिए शीतकालीन प्रवास पर भारत, मंगोलिया, पाकिस्तान समेत कई देशों में जाती हैं। ये पक्षी साइबेरिया से करीब 5500 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद ये शर्मीले मिजाज के पक्षी खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन इनके दुश्मन यहाँ भी बहुत हैं। कभी ये परिंदे हाई टेंशन विद्युत लाइनों से टकरा कर जान गंवा देते हैं तो कभी कुत्ते इनको मारकर खा जाते हैं। गौरतलब है कि इन पक्षियों के लिए सरकार द्वारा कोई खास पहल नहीं की गई। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में एडीएम हाकम खान की पहल पर सामाजिक कार्यकर्ताओं व पर्यावरण प्रेमियों द्वारा व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा इन परिंदों की देखभाल को लेकर व्यवस्था की गई है। सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित, प्रबंध संचालक, मारवाड़ क्रेन फाउंडेशन संस्थान। हमारा संस्थान इन पक्षियों के लिए पिछले 30 वर्ष से कार्य कर रहा है। हमने इस संस्थान ने इस प्रवासी पक्षियों के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सन 1996 में एक रिट याचिका दायर कर 400 बीघा भूमि इन पक्षियों के लिए रिजर्व करवाई। दूसरी रिट याचिका हमने न्यायालय में दर्ज करवाई जिसमें न्यायालय ने ये भूमि जो आप देख रहे हो ये 10 बीघा आबादी भूमि इस कैचमेंट में तालाब में जोड़ी। तीसरी रिट याचिका हमने न्यायालय में दर्ज करवाई माननीय खसरा नंबर 153 की, जिसमें 12 बीघा भूमि इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पड़ाव स्थल के लिए राज्य सरकार ने आवंटन की। लेकिन फिर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अब तक भी पर्याप्त नहीं माने जा सकते। लिहाजा पूरा गांव पक्षियों की सुरक्षा के लिए दाना पानी इकट्ठा कर बीड़ा उठा रहा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रेन फाउंडेशन के डायरेक्टर
जॉर्ज आर्चिबाल्ड को 1996 में अमेरिका से खींचन बुलाया। उन्होंने भी इन पक्षियों के संरक्षण के लिए कुछ कार्य योजना और रिसर्च स्थापित किया। हमारा संस्थान काफ़ी करीब 30 वर्ष से इन पक्षियों के संरक्षण के लिए खींचन में कार्य कर रहा है और समय समय पर हम राज्य सरकार व माननीय उच्च न्यायालय में इन प्रवासी पक्षियों के लिए याचनाएं दायर करते रहते हैं। लेकिन इस गांव के ग्रामीण सेवाराम माली, जो इन पक्षियों की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, सेवाराम को नेशनल लेवल के कई वाइल्ड लाइफ अवार्ड भी मिले हैं। साथ ही पूरा गांव, जिसमें सत्यनारायण राजपुरोहित भी अपनी एक अलग भूमिका में यहाँ देखे जाते हैं, इन्होंने भी इन प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए बहुत कुछ किया, संस्था का गठन किया, सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाने का भी काम किया। यहाँ व्यवस्थाएं भी तरह तरह की करवाई गई। साथ ही पूरा गांव इन पक्षियों की देखरेख में जुटा रहता है। पक्षियों ने अपनी सेवा के बदले ग्रामीणों को खींचन गांव का नाम कुर्जा नगरी में बना दिया। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में देश विदेशी सैलानी कुर्जा की अटकेलिया को निहारने पहुंचते हैं। कुर्जा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के गांव फीडिंग स्टेशन यानी चुग्गाघर पर देखी जा सकती है और दोपहर में गांव के 2 तालाबों पर ये पानी के साथ अटकेलिया करते हुए नजर आती है। शाम होते ही ये परिंदे पास ही नमक उत्पादन क्षेत्र रेन में चले जाते हैं और रात्रि विश्राम कर वापस खींचन गांव में कुर कुर की आवाज के साथ पहुंच जाते हैं। कुर्जा सितंबर माह तक यहाँ शीतकालीन प्रवास पर रहकर गर्भ धारण करती है, फिर मार्च में अपने देश को लौट जाती है, जहाँ ये कुर्जा नवजात बच्चों को जन्म देती है। इसी के साथ ये गांव फिर एक बार पक्षियों की आवाज के बिना सूना हो जाता है। आने वाले शीतकालीन ऋतु का इंतजार करते हुए इनके आने का इंतजार करता है। ये पक्षी तालाब, चुग्गाघर फिर इनकी आवाज के लिए तरसता रहता है। फलोदी से RNA न्यूज के लिए HP राजू की रिपोर्ट।